हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कई सारे टिप्स लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। आज का पहला टिप्स है चावल को लेकर। चावल को बनाने से पहले एक बार ज़रूर हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ताकि कहीं उसमें कंकड़ तो नहीं है या फिर कोई कीड़ा तो नहीं है। क्योंकि ज़्यादा समय हो जाती है तो फिर उसमें घुन भी हो जाते हैं, तो एक बार चेक करके हमें बनाना चाहिए। तो चावल को ज़्यादातर लोग ऐसे साफ़ करते हैं, यानी कि चेक करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगती है और कई बार मिस्टेक से उसमें कंकड़ भी रह जाती है, कीड़े भी रह जाते हैं। तो कीड़े तो हम पानी से जब इसको अच्छे से धोएंगे तो निकल जाएगी, लेकिन कंकड़ नहीं निकलेगी। तो चावल को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, जिससे कि बहुत आसानी से और फटाफट आप चावल को साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी चावल आपको लेना है साफ़ करने के लिए ले लीजिए थाली में, और थोड़ा सा हाथ में उठाते हुए आपको हल्का सा ऊंचाई से, थोड़ी सी ऊंचाई से इस तरह से चावल को आपको गिराना है। चावल को जब हम इस तरह से गिराते हैं ना, तो चावल बिखरती है, एक जगह नहीं गिरती है, और जिससे कि आपको आसानी से दिख जाएगा कि इसमें कंकड़ है या कीड़ा है तो नहीं। तो इससे फटाफट ढेर सारे चावल आप साफ़ कर सकते हैं। तो अगर इसमें कीड़ा है, कंकड़ है, तो तुरंत आपको दिख जाएगी। एक भी कंकड़ या कीड़ा छुप नहीं सकती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है कि इस तरह की बैंगल्स तो हम सभी के घरों में होती ही है। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी बैंगल्स है, चूड़ी है जो मोटी वाली हो, तो वो अगर बेकार पड़े हैं, इधर उधर हम रख देते हैं, टूट जाती है या फिर गुम हो जाती है, तो उसको आप बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। पुरानी बैंगल्स जो इधर उधर पड़े रहेंगे, इससे अच्छा आप काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेना होगा डबल टेप। तो दो छोटे छोटे टुकड़े में हमें डबल टेप को लेना है। तो मैं दो यहाँ पे कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद किचन में इसको कहीं पर भी जहाँ पे आपको ठीक लगे इसको दीवार में चिपका देना है। तो मैं एक अभी चिपका दी हूँ, और अब इसमें हम बैंगल्स को चिपका देंगे। तो इस तरह से बैंगल्स को चिपका देना है। थोड़ी देर के लिए अगर पकड़ के रखेंगे तो ये बहुत आसानी से सेट हो जाती है और बहुत मजबूती से ये सेट हो जाती है। और अब एक डबल टेप और लगाएंगे हम इस तरह से, ताकि ये मजबूती से दीवार में टिकी रहे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से लगाती थी, तो मैं इसको यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ लगा देती हूँ। किचन में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, इतने बर्तन हो जाते हैं कि जो किचन स्टैंड जो होती है हमारे पास, बर्तन रखने वाली स्टैंड, उसमें भी नहीं आती है। इधर उधर अगर रखते हैं स्लैब पे तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो आप इस तरह से पुराने बैंगल्स को यूज़ करके, आप जो कलछुल आती है, चम्मच आती है, या छनौटा रहते हैं जिसे हम पूड़ियाँ तलते हैं, तो वो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो जितने भी बैंगल्स हैं आप इस तरह से दीवार में लगा दीजिए, और एक एक करके सारे बर्तन को आप इसमें रख सकते हैं। यानी चम्मच हो गया, कलछुल हो गया, उसको रख सकते हैं। एक या दो ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दीवार में सिर्फ डबल टेप की सहायता से चिपका हुआ है। तो ज़्यादा वजन रखेंगे तो ये गिर सकती है। अगर एक या दो रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिरती है, ये मजबूती से दीवार में चिपकी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो अगला टिप्स के लिए ले लेना है पेपर। पेपर की जगह आप कार्टून भी ले सकते हैं, मतलब कूट जो होता है ना पतली वाली, वो ले लीजिए, या फिर किसी रजिस्टर का ऊपर वाला कवर ले लीजिए, और इस तरह से उसको रोल कर देना है। तो रोल करके और आप फेविक्विक से या फिर गम से आप उसको चिपका दीजिए। तो चिपका के, और हमें इसे ऑर्गेनाइजर के तौर पे यूज़ करना है। घर में बहुत सारा एक्स्ट्रा चाकू रहती है, सीज़र रहते हैं, तो हम इधर उधर रखते हैं, उस पर धूल मिट्टी लगती है, जंग लगती है, तो उसकी धार कम हो जाती है। और आजकल अगर हम धार दिलवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लेते हैं। तो फिजूल का पैसे क्यों खर्च करना, अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो उसकी धार सालों साल ख़राब नहीं होगी। तो जो आप डेली यूज़ नहीं करते हैं उसको इस तरह से रखिए। अगला टिप्स है कि जब हम पूरी पराठे बनाते हैं तो गैस स्टोव पर इस तरह से तेल या फिर घी के छींटे गिर जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको किचन टॉवल से साफ़ करते हैं तो किचन टॉवल में भी तेल घी लग जाएगी, साथ में गैस स्टोव भी चिपचिपा ही रहेगी, चाहे कितने अच्छे से साफ़ कर लें। और जो किचन टॉवल में घी लगा है उसे भी हमें गर्म पानी में साफ़ करना पड़ेगा, डिटर्जेंट डालना पड़ेगा। तो इससे समय की भी बर्बादी होती है, और डिटर्जेंट भी हो गया, मेहनत भी बढ़ गई। तो उससे अच्छा तरीका है कि आप ले लें थोड़ा सा पाउडर। आप जो भी पाउडर यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा डाल दें। अगर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आटा ले लीजिए, और थोड़ा सा ही आपको छिड़क देना
देना है। और छिड़कने के बाद आप न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर टिश्यू पेपर या फिर कोई पुराना सा कपड़ा, छोटे छोटे टुकड़े आप कट करके कहीं पर भी रख लीजिए, तो इस तरह से क्लीनिंग में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो मैं टिश्यू पेपर ले ली हूँ और इस तरह से इसको हम क्लीन कर लेंगे। इससे मेहनत भी नहीं लगती है और फटाफट क्लीन भी हो जाती है। पाउडर या फिर आटा जो भी आप छिड़केंगे वो तेल को, घी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है। और फिर आप देखेंगे एक बार में ही गैस स्टोव जो ऑयल से चिपचिपा है वो चिपचिपाहट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको जैसे भी साफ़ करना है इसको साफ़ कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप इस पर कोई भी लिक्विड जिससे आप बर्तन धोते हैं वो डाल के और फिर किचन टॉवल से इसको साफ़ कर लीजिए। तो मैं एक बार टिश्यू पेपर से साफ़ की हूँ, दूसरी बार फिर से साफ़ करके और फिर इसको अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। ज़रा से भी चिपचिपाहट नहीं रहती है। और अगर डायरेक्ट हम इसको टॉवल से साफ़ कर देते तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, चिपचिपी तो रहती ही रहती गैस स्टोव। तो इससे गैस स्टोव की शाइन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, एकदम साफ़ हो गई है, ज़रा सी भी तेल या घी की चिपचिपाहट नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। किचन में बर्तन तो कई बार हम धोते हैं, साग सब्जी भी धोते हैं। धीरे धीरे जो किचन का सिंक है वो उसमें कचरा इकट्ठा हो जाती है और फिर जब हम काम करते हैं यानी बर्तन धोते हैं तो पानी नहीं जाती है, जाती भी है तो धीरे धीरे। तो उसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि जब पानी नहीं जाती है या धीरे धीरे जाती है तो झाड़ू की सीख से इसकी क्लीनिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप झाड़ू की सीख से क्लीनिंग करते हैं तो झाड़ू की सीख बहुत ही कमज़ोर होती है, वो टूट जाती है, टूट के फिर पाइप पे फंस जाती है, फिर आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आप पूरा पाइप खोल के फिर क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तरीका है कि आप ले लें सीज़र। छोटा वाला जो सीज़र आती है ना, आप वो सीज़र ले लीजिए या फिर बड़ी वाली ले सकते हैं, लेकिन छोटी वाली जो सीज़र होती है ना वो बहुत आसानी से इसके होल में चली जाती है, क्योंकि वो नोकीली होती है, पतली होती है ना, तो इसके लिए। तो इस तरह से आप सीजर ले लीजिए और फिर ये जो बड़े बड़े होल दिख रहे हैं ना उस पर ऐसे डाल के और कचरा को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कचरा जो है ये यहीं पर इकट्ठा रहती है। तो मेरे में तो अभी कचरा नहीं है क्योंकि मैं संडे को साफ़ की थी, तो इसके लिए इसमें कचरा नहीं है। पर आप अपनी किचन सिंक को आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ही कचरा फंसा हुआ रहता है। बाल होते हैं, बाल तो नहीं होते हैं लेकिन हाँ रेशे होते हैं, सब्जी के हो गए, पत्तियाँ सब रहती है या फिर रहता है कचरा भी इसमें। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं सीजर की मदद से। और उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी करके किचन सिंक में डाल दीजिए, एकदम खौलता हुआ पानी डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे जो उसकी पाइपलाइन है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, फटाफट हो जाती है। फिर आप 15-20 दिन के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। तो 15 दिन पे या 20 दिन पे आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो किचन का पाइप कभी भी जाम नहीं होगी, कचरा इकट्ठा नहीं होगा। मैं पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी इस पर कचरा नहीं है क्योंकि मैं संडे को साफ़ की थी। तो यहाँ पर कचरा इकट्ठा होती है तो बहुत आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं अपनी किचन सिंक को। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स देखने को मिले। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।